Morning everyone. Good morning, sir. Sit down everybody. Thank you, sir. तो आज हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, नहीं लगा हुआ रहेगा सब में। क्या लगा हुआ रहेगा? नहीं। तो किसका सीखना हम लोग को? शुड का यूज सीखना। किसका? शुड का। तो इसमें जो है 3 तरह का सेंटेंस होगा, ठीक है। पहला होगा स्थितिगत, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ? स्थितिगत। फिर दूसरा है अधिकार वाला, ठीक है। फिर तीसरा होता है क्रियात्मक। तो स्थितिगत का मतलब होता है कि तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम किस स्थिति में हो। तुम नेता हो, दुखी हो कि अमीर हो कि गरीब हो, ठीक है। तुम ईमानदार हो कि बेईमान हो, ये सब किस में आता है? स्थितिगत में, ठीक है। स्थितिगत में आता है। फिर एक आता है अधिकार। अधिकार का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति के पास, कोई भी इंसान के पास कोई सामान रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अधिकार, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। तो पास यानी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? कोई वस्तु होना चाहिए, कोई भी चीज होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हो? ऐसा सेंटेंस को क्या बोलेंगे? अधिकार वाला सेंटेंस, ठीक है। अधिकारवाचक होना, ठीक है। फिर लास्ट में जो है वो क्रियात्मक। क्रियात्मक मतलब होता है क्रिया, कोई भी काम, ठीक है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, ठीक है। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है? कोई काम बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कोई काम करना चाहिए, सो कह रहा है यहाँ पे। तो पहला में हम लोग इसको कैसे बनाते हैं वो स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। और उससे हम लोग 2-3 सेंटेंस प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। पहला क्या है? सब्जेक्ट। फिर है शुड, फिर है नॉट, फिर है बी, फिर ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को किसमें है ये? स्थितिगत वाला में। किसमें है ये स्ट्रक्चर? स्थितिगत, ठीक है। क्या होगा सेंटेंस? आपको नेता नहीं होना चाहिए। आपको नेता नहीं होना चाहिए, यानी कोई चीज तुम्हें नहीं होना चाहिए, सो कह रहा है, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू शुड नॉट बी अ लीडर। यू शुड नॉट बी अ लीडर। तुम्हें एक नेता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें एक डॉक्टर नहीं होना चाहिए। जिसका अंग्रेजी क्या होगा? यू शुड नॉट बी अ डॉक्टर। यू शुड नॉट बी अ डॉक्टर। तुम्हें शिक्षक नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट बी अ टीचर। तुम्हें अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी गुड। यू शुड बी गुड। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। क्या हो जाएगा? यू शुड बी ऑनेस्ट। राम को गरीब नहीं होना चाहिए। राम को गरीब नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा? राम शुड नॉट बी पुअर, ठीक है। राम को नेता नहीं होना चाहिए। राम शुड नॉट बी लीडर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कितना सब हो गया स्थितिगत वाला, ठीक है। अब हम लोग जो सीखेंगे वो किसका सीखेंगे? अधिकार वाला, ठीक है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में नॉट और प्लस के बाद क्या होगा? हैव। उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड, कोई भी नाउन वगैरह जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो क्या है सेंटेंस? मेरे पास कलम नहीं होना चाहिए। इसका अंग्रेजी हो जाता है आई शुड नॉट हैव अ पेन। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारे पास घर नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ हाउस। क्या हो जाएगा? यू यहाँ पे लग जाएगा यू शुड नॉट हैव अ हाउस। तुम्हारे पास एक कलम नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ पेन, ठीक है। स्ट्रक्चर को ही देखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा यू, फिर शुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेरे पास गाड़ी नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई शुड नॉट हैव अ कार, ठीक है। इसी प्रकार से कई इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। मेरे पास एक कुत्ता नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा आई शुड नॉट हैव अ डॉग, ठीक है। तो ये हो गया किसका? अधिकार के लिए सेंटेंस हुई, ठीक है। अब तीसरा में जो सीखते हैं हम लास्ट वाला, वो क्या है? सब्जेक्ट शुड नॉट प्लस क्या लगाएंगे? वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो खेलना कूदना नाचना गाना ये सब क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। पढ़ना लिखना ये सब क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? उसे किताब नहीं पढ़ना चाहिए। उसे किताब नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसका अंग्रेजी क्या हो गया? ही शुड नॉट रीड अ बुक, यानी कि
नॉट के बाद क्या लगा ना, वर्ब वन, ये सब क्या है, वर्ब है। तुम्हें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट प्ले फुटबॉल। तुम्हें किताब नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट रीड बुक, यू शुड नॉट रीड बुक। तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट गो टू मार्केट। राम को खाना नहीं खाना चाहिए, क्या हो जाएगा, राम शुड नॉट ईट फूड। राम को किताब नहीं पढ़ना चाहिए, राम शुड नॉट रीड बुक। ठीक है। बच्चों को कहानी नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन शुड नॉट रीड स्टोरीज। ठीक है। इसी प्रकार से 3 तरह का सेंटेंस अगर हम लोग सीख जाएंगे अच्छे से तो अंग्रेजी को बढ़िया से बना सकते हो, उसको बढ़िया से भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो। तो अंग्रेजी के साथ साथ हम लोग को भी हिंदी बहुत अच्छे से सीखना होगा। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।